जय हिंद। आइए आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। यह ग्रुप डी के टारगेट बैच का तीसरा क्लास होने वाला है। इसके पहले हम लोग देखे थे ट्विन प्राइम नंबर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग करने पर 1, 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग करने पर 9, करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर 25, 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग करने पर 49, 8 का वर्ग करने पर 64, 9 का वर्ग करने पर 81 और 10 का वर्ग करने पर 100। यानी 1 से लेकर 9 तक अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ये संख्या नहीं आता है। क्या नहीं आएगा? तो 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ये आप लोगों को याद करना होगा। पूर्ण वर्ग जब भी निकलेगा तो उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं रहेगा। इससे आपको पूर्ण वर्ग को छांटने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसलिए आप इसे हमेशा याद रखिएगा। 2, 3, 7, 8 ये पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में कभी भी नहीं आते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि एक अंक की छोटी संख्या को वर्ग करेंगे तो 1 अंक आएगा और 1 अंक की बड़ी संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो 2 अंक आएगा। यहाँ पर 2 अंक की छोटी संख्या को वर्ग किए तो ये 3 अंक में आया और 2 अंक की बड़ी संख्या को वर्ग किए तो 4 अंक में आया इसका आंसर। 3 अंक की छोटी संख्या को वर्ग किए तो इसका आंसर 5 अंक में आया और 3 अंक की बड़ी संख्या को वर्ग किए तो इसका आंसर 6 अंकों में आया है। इसका मतलब कि किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे तो वह दुगुने के बराबर या उससे 1 कम आएगा। दुगुने के बराबर या उससे 1 कम। जैसे देखिए 2 अंकों का अगर हम 2 अंकों की संख्या को वर्ग कर रहे हैं तो उसके दुगुने के क्या होगा? बराबर होगा, नहीं तो 1 कम होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 अंक के संख्या को वर्ग किए हैं तो दुगुने के बराबर, इसमें बड़ी संख्या में 1, 2, 3, 4 और इसमें 1, 2, 3 यानी दुगुने के बराबर और 1 कम होगा। वैसे ही 3 अंकों की संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो इसके दुगुने के बराबर या 1 कम होगा। या तो 6 होगा और न तो 5 होगा। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यानी किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो उसके दुगुने के बराबर या दुगुने से 1 क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लीजिए 10 अंकों के हम लोग संख्या को वर्ग निकाल रहे हैं तो इसके दुगुने के बराबर या इससे दुगुने से क्या होगा? 1 कम होगा। यानी 20 या 19 होगा अंकों की संख्या। ये भी रूल आपको वर्ग को छांटने में सहायता करेगा, पूर्ण वर्ग को निकालने में सहायता करेगा। इस पर आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे लोग। तो आइए आगे देखते हैं। हम आपको 2 कंसेप्ट बताए हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते हैं और किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसकी संख्या का जो अंक होगा वो उस संख्या के दुगुने के बराबर होगा या दुगुने से 1 कम होगा। तो इस पर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आपका ऑप्शन है कि स्टार 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 3, स्टार 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 7, स्टार 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 9, स्टार 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 8। तो इसमें से बताना है कि कौन सी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हम अभी बताएं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 3, 7, 8 और 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर है 3, ये क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ है 7, इकाई का अंक 7 है, ये भी नहीं होगा। इसमें है 8 तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसमें क्या है? पूर्ण वर्ग है। आइए अब एक और सवाल को लेते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। कह रहा है इसमें कि 4 अंकों की संख्या में वर्ग किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। हमारा ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसमें चारों में से बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो अगर हम इकाई अंक से इसको छांटेंगे तो इकाई अंक से छांटेंगे तो देखेंगे यहाँ पर है ऑप्शन सी में 7, जबकि इकाई अंक किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई अंक 7 नहीं होता है। तो ये सी क्या हो गया? यहीं पर छट गया इकाई अंक से।
अब बच गया 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए हम कितने अंकों की संख्या का वर्ग निकाले हैं, तो 4 अंकों की। तो 4 अंकों की डी से होगा डिजिट यानी अंक, 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इसके दुगुने के क्या होगा, बराबर या 1 कम होगा, यानी 8 होगा नहीं तो 7 होगा। तो इसके अंक को हम लोग काउंट करेंगे तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ रहा है 9 अंक, ये नहीं होगा क्योंकि इस 8 होगा नहीं तो 7 होगा। 4 अंक के जब वर्ग निकाले हैं तो उसके दुगुने के बराबर यानी 8 या उससे 1 क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर छट गया। और डी में है, इसका अंक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहा है, 8 या 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए क्या है, सही है। हम आपको 2 कंसेप्ट बताए और दोनों पर क्वेश्चन बनाकर बता दिए। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की विषम संख्या को वर्ग किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में से अगर हम इकाई अंक देखकर छांटे तो ऑप्शन नंबर डी पहले छंट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 3 है इकाई अंक, और कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 3 नहीं होता है। अब बच गया 3 ए बी सी, ये तीनों में से कोई एक होगा। इसमें से भी हम लोग को क्या करना है, छांटना है। तो हम कितने अंकों का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 3 अंकों का वर्ग निकाले हैं। तो 3 अंकों का वर्ग के संख्या का अंक कितना होगा, 3 के दुगुना होगा या उससे 1 कम होगा। तो अब हम अंक को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये क्या हो सकता है। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया है, ये नहीं होगा क्योंकि जब भी आएगा तो 6 आएगा या उससे 1 कम 5 आएगा। अब है सी नंबर में 1 2 3 4 5 6, अब ये भी हो सकता है ए और सी, या तो ए या तो सी होगा क्योंकि दोनों में 6 अंक है। तो दोनों में से एक को छांटना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 अंकों की विषम संख्या, कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या, और कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम किसी भी विषम संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, विषम संख्या ही होता है। तो इसमें विषम संख्या ए में सम संख्या यानी ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो हम आप लोगों को 2 कंसेप्ट बताए और दोनों पर क्वेश्चन बनाकर बता दिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दोनों कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों का अगला कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या के वर्गों का लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के संख्या के लास्ट के 2 अंक होते हैं। 1 से 24 तक के संख्या के लास्ट के 2 अंक होते हैं, x और y। तो देखिए 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं को हमने वर्ग निकाला है। तो लास्ट के 2 अंक आए हैं, क्या क्या आए हैं, तो यहाँ पर आया है 01 04 09 0 16 25 36 49 64 81 00 21 44 69 96 25 56 89 24 61 00 41 84 29 और 76। ये है 1 से लेकर 24 तक के संख्या के वर्गों के लास्ट के 2 अंक। हम ये कहना चाहते थे कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो उसके लास्ट के 2 अंक जो होंगे वह 1 से लेकर 24 तक के संख्या के लास्ट के 2 अंक होंगे। जैसे देखिए 25 के लास्ट में क्या है, 25 है, ये किसके लास्ट में आएगा, तो 5 के आएगा। तो देखिए 26 के लास्ट के 2 अंक क्या है, स्क्वायर के 76 है। 76 किसके अंक के लास्ट में है, तो 24 के है 76। उसी तरह देखिए 27 के है 29।
29 किसके लास्ट के है तो 23 के 2 अंक है 29। अब है 28, 28 के है 84, 84 किसके लास्ट के 2 अंक है तो 22 में है 84। इसी तरह 41, 41 है किस में तो 21 में। इससे हम कहने का मतलब ये है कि इससे भी आप पूर्ण वर्ग को छांट सकते हैं। बहुत से सारे पूर्ण वर्ग आएंगे जो इस कंसेप्ट पर भी क्या कर सकते हैं, उसे छांट सकते हैं। इसलिए आपको 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्गों का लास्ट के 2 अंक को याद रखना होगा, जो कि आपको पूर्ण वर्ग छांटने में बहुत हेल्प करेगी। तो आइए अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अगला कंसेप्ट है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हम 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल या तो 1 होगा या 0 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा। तो यानी जिसका शेषफल 1, 0, 4 और 7 आएगा तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यह जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण संख्या होगा ही, पर हो सकता है। ये अब और हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग अगर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 होगा, डबल 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1, 2, 1 होगा, ट्रिपल वर्ग 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1, 2, 3, 2, 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि 1 का अगर रिपीटिशन का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो जितना बार 1 रहेगा उतना बार हम लोग बढ़ते क्रम में जाएंगे, जितना बार 1 रहेगा उतना बार बढ़ते क्रम में जाएंगे और फिर वहाँ से घटते क्रम में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 3 बार था तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 बार बढ़ते क्रम गए और 3 के बाद घटते क्रम में 2, 1 आ गए। वैसे ही ये 2, 1 था तो 2 बार बढ़ते क्रम गए, उसके बाद से घटते क्रम में आ गए। ऐसे ही अगर 4 बार 1 रहेगा, 1, 2, 3, 4 बार अगर 1 रहेगा तो 4 बार हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 4 से घटते क्रम में आएंगे तो 3, 2, 1। और इसी तरह अगर 5 1 रहेगा तो 5 का 1 रहेगा तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 5 बार क्या बढ़ते क्रम में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर घटते क्रम में यहाँ से 4, 3, 2, 1। यानी 1 का रेपिटेशन कितना ही बार हो, 10 बार हो, 12 बार हो, तो 12 बार बढ़ते जाएंगे लोग और वहाँ से फिर घटते क्रम में आ जाएंगे। 1 का रेपिटेशन का वर्ग ऐसे ही निकलेगा। अब आइए 9 के रेपिटेशन का वर्ग निकालने के लिए जानते हैं। तो यहाँ देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, डबल 9 का वर्ग करेंगे 9, 8, 0, 1 होगा, ट्रिपल 9 का वर्ग करेंगे तो 9, 9, 8, 0, 0, 1 होगा। तो ये कैसे आया, आइए हम लोग जानते हैं कि ये कैसे आया। तो देखिए यहाँ अगर हम 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। ये तो कंफर्म है कि 1 9 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 81 होगा। यहाँ पर 9 2 बार रिपीट है तो 2 बार रिपीट है तो 1 से एक छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0 और 8 से एक बड़ी संख्या लिखेंगे 9। तो जितना बार रिपीट रहेगा उससे एक छोटी संख्या लिखेंगे और 8 से एक बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 9 3 बार रिपीट है तो 1 9 का तो 81 होगा, ये कंफर्म है। और रिपीट कितना बार है, 3 बार रिपीट है तो 1 से छोटा संख्या कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे 0 और 1 से 1 12 लिखेंगे कितना बार 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे तो 9 9 यानी 9 9 8 0 0 1 होगा 999 के स्क्वायर। अब इसी तरह 49 ले लीजिए, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये 81 तो होगा, ये कंफर्म है। 1 9 का स्क्वायर 81। अब रिपीट कितना बार है 4 बार है तो 3 बार ही हमें को क्या करना है, 1 से कम लिखना है अंक यानी 0 3 बार और 3 बार 8 से 12 लिखना है अंक 1 तो 9 9 9। इसी तरह अगर कितना भी अंक दे दे 9 का रिपीटेशन तो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे ये 5 का है 5 बार है तो 1 81 हो जाएगा 9 का और 5 बार है तो 4 बार क्या लिखेंगे, 1 से छोटा अंक 0 कितना बार लिखेंगे 4 बार और 4 बार लिखेंगे 8 से 1 12 यानी 9 कितना बार लिखेंगे तो 4 बार लिखेंगे। इस तरह से 9 का रेपिटेशन का वर्ग निकाला जाता है। तो अब आइए 6 का रेपिटेशन का वर्ग निकालना जानते हैं, किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर है 1 6, अगर 1 6 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 36 होगा। यहाँ पर है डबल 6 यानी 66 तो इसका वर्ग क्या होगा
तो इसमें एक 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। ये तो कंफर्म है कि एक 6 का वर्ग 36 होगा। और 6 कितना बार रिपीट है? तो 2 बार रिपीट है। तो 2 बार रिपीट है तो इस 6 से 1 कम लिखेंगे संख्या 5, और यहाँ पर 3 से 1 12, यानी 6 से 1 कम 5 और 3 से 1 12 लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ 6 3 बार रिपीट है, तो इसमें से एक 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। और ये कितना बार रिपीट है? 3 बार रिपीट है, तो यानी 6 से 1 कम 2 बार लिखेंगे, तो 5 कितना बार लिखेंगे? 2 बार। और यहाँ 3 से 1 अधिक 4 को भी 2 बार लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 जितना बार रिपीट रहेगा, जैसे 6 4 बार रिपीट है तो उससे 1 कम यानी 3 बार 6 से कम लिखेंगे 5 को 3 बार, और 3 से 1 अधिक यानी 4 को 3 बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, 4 बार रिपीट है, 4 बार रिपीट है तो एक 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। और 4 बार रिपीट है तो 3 बार क्या लिखेंगे? इस 6 से 1 कम क्या आएगा? 5। 5 कितना बार लिखेंगे? तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 6 4 बार रिपीट हो रहा है। और इस 3 से 1 अधिक लिखेंगे कितना बार? तो 3 बार ही लिखेंगे। 1 अधिक क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह कितना भी रिपीट दे दे 6 का तो ऐसा ही निकाल देंगे। यहाँ पर है 5 बार 6 रिपीट है, तो एक 6 का कितना हो जाएगा? 36। 5 बार रिपीट है यानी तो 4 बार हम लोग क्या लिखेंगे? 6 से 1 कम यानी 5 को 4 बार लिखेंगे, और 3 से 1 अधिक 4 को 4 बार लिखेंगे। तो 6 का रेपिटेशन का वर्ग ऐसे निकलेगा। तो अब आइए 3 का रेपिटेशन का वर्ग निकालना जानते हैं। अगर 3 का रिपीट हो तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? अगर एक 3 है तो इसका वर्ग 0 9 ये होगा, ये कंफर्म है। यहाँ पर है 2 3, तो एक 3 का इसमें का होगा 0 9, और 2 बार रिपीट है तो एक बार 9 से यहाँ पर क्या लिखेंगे? कम संख्या, और एक बार यहाँ 0 से 12 लिखेंगे एक संख्या। तो यहाँ 9 से 1 छोटा 8 और 0 से 1 बड़ा 1 लिख दिए। उसी तरह यहाँ पर 3 बार है तो एक 3 का इसमें का होगा वर्ग कितना? 0 9, और 3 बार है तो 2 बार क्या लिखेंगे? 9 से छोटा अंक लिखेंगे 2 बार, तो 9 से छोटा 8 2 बार, और यहाँ पर 1 से 12 0 से 12 1 को लिखेंगे 2 बार। इसी तरह अगर 3 आ जाए 4 बार तो इसका वर्ग निकालेंगे, तो एक 3 का वर्ग क्या होगा? 0 9, और 4 बार रिपीट है तो 3 बार क्या लिखेंगे? 9 से छोटा 1 लिखेंगे 3 बार, तो यानी 9 से छोटा 8 को 3 बार लिखेंगे, और 0 से 1 12 लिखेंगे 3 बार, यानी 1 3 बार लिखेंगे। इसी तरह कितना भी 3 का रिपीटेशन आ जाए, कितना भी ऐसे ही इसको वर्ग निकालेंगे। तो ये 3 कंसेप्ट हम जो आप लोगों को बताए रिपीटेशन वाला, ये सिर्फ 3 ही संख्या पर लागू होता है, सारे संख्या पर ये लागू नहीं होता है। किस पर लागू होगा? तो 3 पर होगा, 6 पर होगा और 9 पर होगा। ये 3 संख्या पर ये रिपीटेशन वाला कंसेप्ट को हम लोग लागू कर निकाल सकते हैं। इसके अलावा 1 का रिपीटेशन का वर्ग निकालने के लिए बताएं, और आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी 2 संख्या का वर्ग कैसे निकालें या 3 संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जय हिंद।